मेरी देश की जनता की तरफ से नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री मत बने। राम नगरी अयोध्या ने मोदी जी को संदेश दिया है कि मोदी जी अब बहुत हो गया, अब आप संन्यास पे चले ही जाओ। उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा है, 10 साल में काफी इन्होंने विकास किया है देश का। नरेंद्र मोदी की गलती है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पर चाबुक चलाया, किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया। नमस्कार, मैं स्वाति, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया। प्रधानमंत्री मोदी इस बार भी प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए हैं। नरेंद्र मोदी पहले भी 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री पद के लिए 9 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो है ना वो कम सीटें आई थी, तो इस पर लोगों का क्या कहना है, आइए लोगों से बात करते हैं। इंडिया गठबंधन की सीटें ज्यादा आई थी उत्तर प्रदेश में और एनडीए गठबंधन की कम, तो इसमें क्या कहना? मैं उस पर तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मगर मैं कहूँगा कि गठबंधन का जो साथ इन्होंने अपने जो साथ में लिया है उससे सरकार बनाने जा रहे हैं। तो मेरी देश की जनता की तरफ से नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री मत बने, क्योंकि नेहरू जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो प्रधानमंत्री पद के लिए तो चुन लिया गया है ना। मेरी बात ही सुनने देते, कंप्लीट होने दीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। मतलब तो मैं देश की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री को, जो कि एक जोकरनुमा प्रधानमंत्री है, हमारे देश को ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है। वो तीसरी बार चुनाव इसलिए ना प्रधानमंत्री बने ताकि वो नेहरू की तरीके से कहीं हार्ट अटैक में मारे ना जाए। आप कारण बताता हूँ, 3 बार नेहरू जी चुनाव लड़े थे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद रहते हुए उन्हें हार्ट अटैक पड़ा था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बड़ा हमारे यहाँ 3 अंक बड़ा अशुभ माना जाता है। अगर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद स्वीकार कर लिया और कहीं उन्हें पद में रहते हुए हार्ट अटैक हो गया और वो मर गए तो क्या होगा? देश को ऐसा जोकर प्रधानमंत्री दोबारा कभी मिलेगा नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो प्रधानमंत्री ना बने। मैंने आपको पहले भी कह रहा हूँ, मैं कई चैनलों पे बोल चुका हूँ इलेक्शन से पहले कि नरेंद्र मोदी खुद तो डूबेगा ही डूबेगा, अपनी पार्टी को भी ले डूबेगा। कोई और सवाल बस। और आप बताइए, इंडिया गठबंधन जो है वो आगे चल रही है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के मतलब सीटें उनको ज्यादा मिली हैं, तो क्या? मैडम देखिए, राम नगरी अयोध्या ने मोदी जी को संदेश दिया है कि मोदी जी अब बहुत हो गया, अब आप संन्यास पे चले ही जाओ। लेकिन मोदी जी से कुर्सी छूट ही नहीं रही है। अब मोदी जी का तो ये मानना है कि सरकार बनाने के लिए, कुर्सी पे बैठने के लिए हमको कितने भी एक तरफ से देखा जाए तो जो अयोध्या है वो पहले फैजाबाद था, पर वो बीजेपी का कभी गढ़ रहा ही नहीं। क्या बात कर रही है मैडम? 10 साल से कौन जीत रहा है अयोध्या से? 10 साल से लोकसभा कौन जीत रहा है? गढ़ तो जिस राम के नाम पे मोदी जी पूरे भारत में डंका बजाते थे, वोट मांगते थे, जिस राम के नाम पे, उस राम नगरी ने, वहाँ की जनता ने ही मोदी जी को टाटा बाय बाय कर दिया है। और मुझे लगता है कि ये संदेश मोदी जी के लिए काफी था। मोदी जी को तो अब संन्यास ले ही लेना चाहिए था। भाई क्या कारण है? जो आदमी बोला कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, उसके सामने आप पैर पे गिर रहे हो कि भैया सरकार बना दो। अरे राम जी को कुर्सी से कोई प्रेम था? राम जी को कुर्सी से कोई प्रेम था? अगर आप राम भक्त अपने आप को समझते हो, मानते हो, तो मुझे लगता है जब देश की जनता ने नकार दिया, राम नगरी अयोध्या ने नकार दिया, तो आपको संन्यास पे चले ही जाना चाहिए था। देश की जनता ने आपको पूरी तरह नकार दिया है। और आप यकीन मानो, यूपी में 2-4 हजार 10,000 वाली सीटें अगर डैमेज ना की गई होती तो यहाँ पे कम से कम 60+, यानी ये जो बनने जा रही है किसी तरह जोड़ जाड़ के लंगड़ी लूली सरकार, ये भी नहीं बन पाती। देश का सारा पैसा आप उठा के अडानी अंबानी को दे दोगे, सारा देश का पैसा, और आम जनता को 5 किलो राशन दोगे। अरे भैया, राशन मोदी जी नहीं चला रहे हैं। हम लोग जब से पैदा हुए हैं, 30 ईयर्स मेरी वो एज है, जब से पैदा हुए तब से राशन मिल रहा है। बस 10, 20, 50 रुपए देना पड़ता था, 2 रुपए किलो से 50 रुपए तक हुआ। लेकिन मोदी जी ने उस 50 को हटा दिया। लेकिन राशन में 50 रुपए हटा के शक्कर में वसूल रहे हैं, चना में, दाल में, तेल में, पेट्रोल में, डीजल में, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, हर जगह से वसूल रहे हैं। सरकार चला ही नहीं पा रहे हैं। और दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश को पहली बार शायद अनपढ़ प्रधानमंत्री मिला, जो पढ़ा लिखा नहीं था, जिसके पास सेंस नाम की कोई चीज ही नहीं, जो नाली में से पाइप डाल के और खाना बनाने और चाय बनाने की बात करता हो, ऐसा नेता हमारे देश को मिला। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बोला अनपढ़ नेता मिल रहा है इस बार।
नहीं नेता मंत्री के तो तौर ठीक है, प्रधानमंत्री जी बढ़िया है, कार्यकाल भी इधर आ जाए इनका कार्यकाल भी अच्छा रहा है। 10 साल में काफी इन्होंने विकास किया है देश का, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी ये हर आदमी का अलग अलग स्वभाव है, जिसको जो पसंद आए। अच्छा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो क्या 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 विकास चाहते हैं, क्यों क्या विकास करें? विकास किया है, आगे और करेंगे। ये विकास में मतलब ये है कि लोगों को तो क्या चाहते हैं अपनी तरफ से जोड़ना उसमें? जोड़ना क्या है, इन्होंने बहुत कुछ विकास किया, आगे और करेंगे बस। ये मतलब प्रधानमंत्री मोदी बन रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में कम सीटें आएंगी? देखिए ये तो जनाधार है, आज कम आई है तो 27 में बढ़ भी सकती हैं, ऐसा नहीं है। अब कौन सी कम आई है, 2 सीटों का अंतर, 40 सीटें पाए हैं, 55-50 के आसपास पाना चाहिए। 33-34 सीटें आई हैं, इनकी 36 आई हैं, कौन सा बहुत सीटें ले आए, वो ज्यादा सीटें थोड़ी ले आए। 32 साल। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है सपा कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में जो है सीटें ज्यादा आई हैं, एनडीए की कम आई है? उसमें नरेंद्र मोदी की गलती है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पर चाबुक चलाया, किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया, कार्यकर्ता वोट मांगने नहीं निकला। ये कांग्रेस और अन्य पार्टियों से आए 169 लोगों को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर टिकट दिया। जो इनके काडर के लोग हैं उनको 30 साल 40 साल 25 साल उन्होंने मेहनत करी है, जीवन खपाया है, उनका इन्होंने नेतृत्व नहीं दिया, उनको कुछ करने का मौका नहीं दिया। इस वजह से यहाँ पर उन लोगों ने इनका विरोध किया, नरेंद्र मोदी जी का, उनके डिक्टेटरशिप का विरोध किया हुआ है। और आरएसएस जो इनकी मातृ संस्था है, जिसने भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है, उसको जो है इन्होंने दरकिनार कर दिया। जेपी नड्डा ने खुले आम इन्होंने 25 तारीख से पहले कह दिया कि साहब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं, हम सक्षम हैं। आरएसएस ने कहा तुम्हारी सक्षमता को हम दिखा देते हैं कि बैसाखी कैसी होती है, दिखा दिया उसने, और आज भी दिखा रहे हैं। ये सुना है 9 तारीख को वो शपथ लेने जा रहे हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से 9 तारीख को शपथ ले लें और 1 महीने का हमें टाइम मिल जाएगा आगे जो है बहुमत सिद्ध करने का। इनको एक बड़ी डर है, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को इस बात का डर है कि हमारे द्वारा जितने भ्रष्टाचार किए गए हैं, जो गलत कार्य किए गए हैं, उसको कहीं दूसरी व्यक्ति शपथ न ले ले और आते ही हमारी फाइलों की जांच शुरू कर दे। सेल कंपनियां जो अडानी वगैरह ने बनाए उसकी जांच शुरू कर जाए। और जो इन्होंने अपने मन से कहा नरेंद्र मोदी ने कि टेम्पो भर भर करके राहुल गांधी को पैसा दिया गया, ये साबित कर दिया कि अडानी और अंबानी गुजराती जितने भी बंधु हैं, ठेकेदार हैं, उन लोगों ने अवैध पैसा इकट्ठा कर रखा है। नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए, उसका डर इन्हें सता रहा है कि हमारे खिलाफ जांच हो जाएगा। जिस प्रकार से गोधरा कांड के मामले में हम तिहाड़ में थे, हमारे खिलाफ हुआ था, उसी प्रकार से फिर हमारे खिलाफ हो जाएगा, इसलिए वो डरे हुए हैं। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के किसी और नेता को भी वो पद पर नहीं बनने देना चाहते हैं कि वो लोग भी अगर आएंगे तो वो लोग भी हमारे खिलाफ जांच कराएंगे और हमको जेल में डाल देंगे। अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो निश्चित समय मैं बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और स्मृति ईरानी तीनों लोग जेल जाएंगे। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये उत्तर प्रदेश में एनडीए की कम सीटें आई और एनडीए की ज़्यादा। अब उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार थी, इन लोगों ने जनता की कोई बात मन की सुनी नहीं और अपने घमंड अहंकार में चूर रहे और नीचे स्तर का इनका जो कैडर था उसका इन लोगों ने अनदेखी की है और जनता के खिलाफ फैसले लेते। ग्राउंड जीरो पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। इनका काम जो भी हुआ है वो फाइलों पे हुआ है, तो इसीलिए इनकी हार हुई है और इनकी नीतियों की हार हुई है। एक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो खुद की बात ही मनवाना चाहती। किसी के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है तो उस अत्याचार को वो नहीं दिखाएंगे, वो बताएंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, जीरो टॉलरेंस है। इतना महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो महंगाई चरम पर है, ये मुद्दे थे। रोजी रोजगार का मुद्दा था, जो इन्होंने कुछ नहीं किया, हर मोर्चे फेल हुए, उसी का परिणाम है। पर ये पहले गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी, पर अब गुंडागर्दी नहीं कम है। महिलाएं बाहर निकलती हैं रात में, डरती नहीं। महिलाएं पहले भी बाहर निकलती थी, पहले डर डर के निकलती थी। ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की टॉप 10 लीडरशिप है यूपी में, वही बलात्कार के आरोपी रहे हैं। अभी
आपको भी लोगों को मालूम है, महिलाएं जला दी गई। अभी आपका यहीं का एक उन्नाव का विधायक चिन्मयानंद स्वामी भी उसी के आरोपी थे, आप ही नेता आरोपी हैं उसमें। और 10-90 जो महिलाओं के लिए बूमर पावर लाइन एक होता पिछली सरकार ने दी थी। किसी चीज़ को आप लाते हैं उसको डेवलप होने में समय लगता है। और पुलिस प्रशासन की 10-90 उसके बाद में जो 100 डायल हुआ था वो भी पिछली सरकार लाई थी कि रिस्पांस सिस्टम जल्दी हो, पुलिस का अपराध हो। लेकिन उस चीज़ों को इन्होंने ख़राब किया और थानों में किसी गरीब की सुनवाई नहीं होती है। पीड़ित से ज़्यादा सुनवाई दूसरे पक्ष की जाती है। थाने अड्डे बन गए हैं गुंडे बदमाशों के, अपराध चरम पे है। ग्राउंड जीरो पे जाके अगर आप देखेंगे लखनऊ के अलावा तो आपको नजर आ जाएगा। हमने लखनऊ की जनता से बात की, उनका कई लोगों में मोदी के लिए नाराजगी नजर आई है और कुछ लोग कह रहे हैं कि 27 में जा रहे हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। वैसे तो 9 तारीख को शपथ ले रहे हैं। कैमरामैन रमन के साथ मैं स्वाति, यूपी लाइव टीवी।